24 फरवरी 2024 प्रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न: इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? उत्तर: इस ज्ञान में तीव्र तीखा जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो बगुले भी है। यह लक्ष्मी नारायण हंस है। इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूँ। अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। मुख्य गिरावट आती है देहाभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं। नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो न सके। भल सन्यासी है परंतु वह हद के सन्यासी है। तुम हो बेहद के सन्यासी। अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। उसका नाम ही है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टॉवर है ना, शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टॉवर बनाते हैं, सुख के टॉवर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं। कोई भी ज्योतिज योत में समाते नहीं, वापस जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है और उसका पाठ भी अविनाशी है। फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती? जितने ढेर मनुष्य है उतनी ढेर बातें हैं। वह सब है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत है ही एक। भगवानुवाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण भगवानुवाच यह तो मनुष्य मत हो गई ना, श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा? वह तो सतयुग का प्रिंस था। उनको क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आए? बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है तो आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता, हूबहू रिपीट होता ही रहता है। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही है। कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले। कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने तो वहाँ भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल है, विमान है। बाप कहते हैं यह सब है आर्टिफिशियल। इनको माया का पाम कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब यह जहाज आदि वहाँ काम में थोड़े ही आएंगे। बम्स बनाते हैं, यह थोड़े ही वहाँ काम में आएंगे। सुख वाली चीजें तो काम में आएंगी। विनाश होने में साइंस मदद करती है, फिर वो ही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। 2. मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। पत्थर नहीं, पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान:
सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, साधन और साधना का बैलेंस हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन: असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। आज की इतनी सुंदर और ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पद्मपदम शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।